हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लिटिल टुमोर का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। ये शायद लास्ट पार्ट हो सकती है। और फिर मैं एक न्यू वन शॉट स्टोरी लेकर के आना चाहती हूँ, क्योंकि एक सिस्टर ने मुझे बहुत बार कमेंट की थी कि प्लीज़ मुझे ऐसा स्टोरी चाहिए जिसमें वांगची बॉटम हो और उसके दो मतलब कि हस्बैंड हो, और ये ओमेगा वर्स ना हो, जिसमें वो सियान हो और विंग हो, दोनों ब्रदर हो उसके हस्बैंड। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं ये स्टोरी लाऊं या ना लाऊं। मैं बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि ज़्यादा से वांगसियन पसंद करते हैं, ना कि स्यांगमांग। तो मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर, ओके। मैंने पोस्ट भी किया कम्युनिटी में। और फिर मैं ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी लिटिल टिमोन, उसके बाद फिर मैं एक एक्टर और डायरेक्टर का मतलब कि जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है वो मतलब स्टोरी डालूँगी, ओके। तो आप लोग को ज़रूर से बताना उसके बारे में, वन शॉट के बारे में, कैसा लाऊं या ना लाऊं, ठीक है। और ये मतलब कि एक्टर और डायरेक्टर के मैं कल से मतलब कि अपलोड कर दूँगी। आज ही ख़त्म हो जाएगा लिटिल डिमोन था, ओके। फिर हम चलते हैं स्टोरी को, और बहुत ही ज़्यादा बकवास कर लिए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जो जान है और ईबो और जो युवान, मतलब तीनों आए थे लैंड मैंसन में। तो उसके अंकल को पता चल गया था युवान उसके ग्रैंड चाइल्ड है और ये विंग का बेबी है, सॉरी जान का बेबी है। तो उन्होंने मतलब एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई बात नहीं, मैं इन दोनों का मतलब इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे ग्रैंड चाइल्ड है। और शायद लैंड कुरैन है तो जान को पसंद भी करते थे। पहले जान रहे उसके घर में रहे हैं ना, तो वो तो जानते हैं कि जान कोई बुरा मतलब ओमेगा नहीं है। तो इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लिए थे, और उतना प्यारा सा ग्रैंड चाइल्ड है तो वो कैसे मतलब उनको छोड़ सकते हैं। तो उसके आगे जब फिर जो लैंड कुरान युवान को देखते हैं और गोद में लेते हुए बोलते हैं तुम बड़े बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। तो जो युवान बोलता है ग्रैंड पा, पर आप ना इतने ओल्ड हो गए हो, पर ना आप गुस्सा करना बंद क्यों नहीं करते हो, वरना और भी ओल्ड हो जाओगे। तभी लैंड कुरान उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं बच्चा तुम मुझे ओल्ड बोल रहे हो। तो जो युवान बोलता है ग्रैंड पा, आप तो ग्रैंड पा हो ना, तो आप ओल्ड तो हो गए ही, पर आप ज़्यादा गुस्सा मत किया करो। मम्मा बोलती है गुस्सा करने से इंसान बुढ़े हो जाते हैं, इसीलिए। और आप तो बुढ़े हो गए, शायद आपने बहुत ही ज़्यादा मेरे डैड के ऊपर मतलब गुस्सा किया होगा ना। तो उसके बाद फिर जो लैंड कुरान है से बड़ी बड़ी आँखें करके देखते हुए बोलता है तुम्हें ये सब कौन कौन सिखा रहा है। तो जो युवान से अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है ग्रैंड पा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ ना, तो मुझे कौन भला सिखाएगा, मैं खुद सीख लेता हूँ। क्योंकि मैं अब टीवी देखता हूँ ना, तो टीवी में ऐसा भी होता है, जो ज़्यादा चीखें मारते हैं ना और ज़्यादा गुस्सा आता है ना जिसको, वो बूढ़े हो जाते बहुत ही जल्दी। लैंड कुरान उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं नोटी बच्चे बच्चे तुम तो बहुत ही नोटी हो। उसके बाद फिर लैंड कुरान बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब हम लोग डिनर कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सब सर को नोट करते हैं। उसके बाद सभी मतलब डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। बस युवान जब खाना को देखता है, मतलब कि उबला सा खाना था, पर युवान बोलता मम्मा, तो जो जाना बोलता है यस बेबी। फिर वो बोलता क्या हुआ बेबी। तो जो युवान बोलता मम्मा ये कैसा फूड है, ये उबला 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 क्यों लग रहा है, इसमें ऑयल और मतलब कि मतलब स्पाइसी नहीं है। तो जो लैंड कुरान बोलते हैं पर तुम लैंड्स हो, तो लैंड्स इसी तरह खाना खाते हैं। तो पर जो युवान है बोलता ग्रैंड पा, पर मुझे ये उबला हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो जो युवान को देख करके लैंड कुरान बोलते क्या जान की तरफ बोलते हैं कि क्या ये कभी नहीं खाए ऐसा खाना। तो जो जान है बोलता नहीं, वो शुरू से स्पाइसी थोड़ा खाते आया है जिस तरह मैं खाता हूँ। तो जो लैंड कुरान बोलते अच्छा, मेरे ग्रैंड चाइल्ड को तुम अपने जैसे बना लिए हो। तो जो जान है सो अपना सर को नोट करता है, और फिर जो युवान को बोलता है कि क्या तुम्हें स्पाइसी खाना है। लैंड कुरान बोलते हैं, तो जो युवान बोलता है यस ग्रैंडपा। फिर जो मेरे से जो लैंड कुरान है मेरे से बोलते हैं कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए तुम थोड़ा स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी मत रखना, तो थोड़ा स्पाइसी वाला फूड ला दो, ठीक है ना। तो सिर्फ हाँ में सर नोट करते हैं। उसके बाद उसके लिए भी खाना आ जाता है, सभी मिल करके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर जो ऐसे लैंड कुरान बोलते हैं कि ठीक है मैं कमरे में जा रहा हूँ, पर युवान को बोलते हैं कि तुम चलोगे अपने ग्रैंडपा के पास। तो युवान बोलता है कि यस ग्रैंडपा। उसके बाद फिर जो युवान को लेकर के
जो लैन कुरान है चले जाते हैं। फिर जो जान और ईबो है जो अपने कमरे की तरफ आने लगते हैं। तभी जो लैन कुरान बोलते हैं तुम दोनों साथ में नहीं जाओगे, क्या समझे तुम लोग जब तुम दोनों का मैरिज हो जाएगा उसके बाद तुम लोग साथ में रहोगे। अभी जान को दूसरे कमरे में छोड़ दो और तुम दूसरे कमरे में जाओगे। ईबो बोलता पर ये अंकल मैं तो जो उसके अंकल बोलते बस मैं करना बंद करो, तुम कब से इतना हिचकिचाने लगे बात करने के लिए। और मैंने कहा ना कि जान को दूसरे कमरे में छोड़, तुम लोग का मैरिज होगा तब तुम दोनों साथ में रहोगे। तुम लोग को मैरिज करना है ना। तो ये वो सब में हाँ में सर नोट करता है। फिर जो लैन कुरान बोलते हैं हाँ ठीक है, फिर 2 दिन के बाद तुम दोनों का मैरिज है, समझ में आया, तो तुम 2 दिन अलग रह सकते हो। तो जो ईबो है सो सिर्फ हाँ में सर नोट करता है। फिर जो जान है सो अपने सर को मतलब हिलाता है और बोलता है ये कभी नहीं सुधरेगा। और उसके बाद फिर वो दोनों सब ऊपर जाते हैं। फिर लैन से जान है वो भी ऊपर चले जाते हैं अपने कमरे में। और फिर हम देखते हैं 2 दिन के बाद का सीन। पूरा मेंशन बड़े प्यारी तरह से सज गया था और मतलब कि सभी तैयार हो रहे थे। और फिर युवान भी तैयार हो रहा था। युवान को जियांग चेन तैयार कर रहा था और न्यूसान वगैरह आ गए थे सभी। और जो वांगजी का ईबो का फ्रेंड सुयांग वगैरह थे वो सब भी आ गए थे। सुयांग वगैरह ईबो से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे उसको देख करके इतने दिनों बाद। और वो भी अपने प्यार से मैरिज करने जा रहा है तो वो सब बहुत ही खुश हो गए थे। उन सभी का भी अपने अपने के पास मतलब कि बॉयफ्रेंड था। ऐसा बात नहीं है कि सुयांग के पास नहीं था, उसके पास तो था साव सिंचान ना। तो ईबो को देख करके खुश हो गए जा रहा था और बोलता वाह बड़ी, तुमने तो फर्स्ट बार में मतलब कि क्या कर लिया, तुम्हारे पास तो एक बेटा भी है। तो ईबो सिर्फ अपना स्माइल करते हुए बोलता हाँ ये सब तुम्हारा काम आता है, तुम्हें तो बोला था, मुझे सिखाया था कि तुम ऐसे करना है वैसे करना है, तुम स्टडी यूज करना, तो मैंने किया, देखो उसका फल मेरा बेबी है। तो चियांग स्माइल करते हुए बोलता वाह तुम तो इतना बोलने भी लगे हो। तो जो ईबो बोलता हाँ मैंने यही सब का तो स्टडी किया था, कितना ज़्यादा पता ना तुम्हें, तुमने ही तो करवाया था। फिर चियांग बोलता ओके ओके ठीक है। उसके बाद फिर जो उधर से जो लंच जन आते और बोलते ईबो तुम तैयार हो गए। तो ईबो बोलते यस गगा। उसके बाद उसके गगा देखते ईबो को बोलते ईबो तुम बहुत ही प्यारे दिख रहे हो। तो जो ईबो है सबको सर को नोट करता है, फिर स्माइल करता है। उसके बाद फिर उसके गगा बोलते हैं ठीक है चलो चलते मैरिज हॉल में। तो वो बोलता है कि क्या जान का तैयार हो गए। तो बोलते हैं कि हाँ उसे न्यू हुसैन ना तैयार कर रहा है और जियांग चैन युवान को। तो ईबो बोलता ओके। और फिर जो ईबोस बोलता पर युवान को हम लोग ले लेते हैं ना। तो जो उसके मतलब ब्रदर बोलते ठीक है मैं जियांग चैन से युवान को मंगा लेता हूँ। तो वो बोलते ठीक है। उसके बाद सभी रूम से बाहर निकल जाते हैं सुयांग वगैरह। तभी जो जियांग चैन के पास जाते हैं। फिर जियांग चैन के पास जाने के बाद देखते हैं कि युवान को मतलब तीनों के कपल सूट जैसा लग रहा था। तो युवान भी बहुत ही प्यारा तरह से सज गया था। युवान बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे पता चल रहा था उसके मदर फादर का फिर से मैरिज हो रहा। उस बेचारे को तो पता ही नहीं था ना कि मैरिज हुआ था पहले या नहीं, पर फिर से मैरिज हो रहा है ये पता है उसको। उसके बाद फिर वो खुश हो रहा था। फिर अपने डैड को देखते हुए बोलता डैड आप ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रही हो। तो जो ईबो है सब बोलता हाँ मेरा बेबी भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है अपने डैड के जैसा। तो जो वो स्माइल करते हुए बोलता हाँ पर मॉम कहाँ है। तो जो ईबो बोलता मॉम आ जाएंगे, चलो हम लोग चलते हैं। तो बोलता है ठीक है। उसके बाद सभी चल जाते हैं मतलब चर्च में। और फिर जो जान है जो आता है, जान की तरफ का सीन देखते हैं। जान बहुत ही मतलब नर्वस हो जा रहा था। तभी न्यूसन बोलता क्या हुआ जान। जान बोलता मुझे ना बहुत नर्वस फील हो रहा है। मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ। तो जो न्यूसन बोलता है भी जान तुम इधर टेंशन मत लो, समझ में आया, तुम्हारे मतलब आज तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन है। तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे, तुम्हारे पास एक बेबी भी है, तुम दोनों साथ में रहे भी हो ना। तो जो जाना बोलता हाँ मुझे पता है पर मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। तो जो न्यूज़ टाइम बोलता कोई बात नहीं ठीक है। अब वो सब चले गए, चलो हम लोग भी चलते हैं। तो फिर जो जाने से अपने सर को नोट करता है। फिर जैंक्सन आता है उधर से बोलता है कि काका आप तैयार हुए हैं। उसके बाद देखते हैं आप अपना भाई को, फिर इमोशनल फील करता है। उसके बाद बोलता है काका आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गए। तो जो रिंग है तो उसकी तरफ देखते बोलता है तुम भी तो हैंडसम हो ना, और तुम लोग कब बताओगे अंकल को कि तुम लोग भी रिलेशनशिप में।
तो जो जियांगचन बोलता है हाँ शीचान तो बोल रहा है कि बता दूंगा, बस आजकल आप लोग के मैरिज हो जाएगा उसके बाद। तो फिर जो विंग सॉरी जान है सो बोलता है ओके। उसके बाद फिर सभी चर्च में जाते हैं। चर्च में जाने के बाद देखते हैं कि जो ईबो है से खड़ा है, फिर उसके पास बेबी भी है, लैन शीचान भी है। तभी जो जियांगचन और यानली भी आई थी, जियांगचन, यानली और फिर न्यूसान, तीनों एक साथ आए थे। उसके बाद फिर जो यानली और जियांगचन जो जान को मतलब हाथों से पकड़ करके ईबो के पास ले करके जाते हैं। और फिर ईबो देखता है कि जान आ गया, उसके बाद उसके हाथों पकड़ लेता है। उसके बाद जो युवान है सो दोनों अपने मदर और फादर को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जो जान है सो युवान को अपने गोद में रख लेता है। फिर जो युवान दोनों के देख करके बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खुश हो रहा था। तभी जो वहाँ का प्रीस्ट वगैरह थे तो सब बोलते हैं कि मतलब शादी मतलब उन लोग को मैरिज का जो भी रस्म कस्म होता है उन लोगों का वो मतलब शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैरिज हो जाने के बाद वहाँ से फिर वो सब मतलब कि लैन मेंशन के लिए आ जाते हैं। लैन कुरान, लैन शीचान, जियांगचन और आनली वो दोनों नहीं गए थे अपने घर, क्योंकि जियांगचन यहीं रह रहा था तो यहीं पे आ गया, और यानली भी उसके साथ साथ आ गए थे। उसके बाद फिर सभी अपने मेंशन में आ जाते हैं। फिर ईबो और जान भी आते हैं। उन दोनों का मतलब कि कमरा डेकोरेट कर दिया गया था। फिर जो ईवो और जान दोनों ऊपर कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी उसके अंकल बोलते हैं ईवान को कहाँ लेकर के जा रहे हो। तभी तो जान बोलता है अंकल ईवान हम लोगों के पास सोएगा ना। तो उसके अंकल बोलते नहीं, ईवान मेरे पास सोता भी है ऐसी भी, और रोता नहीं मेरे पास सोने दो आज उसको। इसके बाद फिर जो ईवो सिर्फ अपना सर नोट करता है। उसके बाद फिर ईवान को बोलता है क्या आप अपने ग्रैंडपा के पास जाओगे। तो जो ईवान बोलता है पर आज नहीं ना डैडा। तो विंग है सो बोलता पर क्यों, सॉरी जान है पर बोलता क्यों। तो जो जान इस तरह बोलता तो ईवान बोलता पता है आपका कमरा ना बहुत ही अच्छा से फूलों से डेकोरेट हो गया है, वो न्यूसान अंकल है ना वो कर रहे थे मम्मा। तो जो विंग सॉरी जान है सब ब्लश करने लगता है। जो ईवो है सब अपने बेबी को देखता है, बोलता है क्या तो तुम्हें आज वहाँ जाना है। तो ईवान बोलता है हाँ डैडा आज मैं ना आप लोग के साथ रहूँगा। तभी जो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं नहीं ईवान ये गंदी बातें होती है, आज ना मम्मा और डैडा का मतलब कि डे है, तो आज उन दोनों को छोड़ दो, मैं तुम्हें फूलों वाला मैं तुम्हारे कमरे में सजा दूँगा ठीक है। तो जो ईवान बोलता है क्या सच में ग्रैंडपा। तो उसके लैंड कुरन बोलते हैं हाँ अब चलो। उसके बाद फिर जो अपने ग्रैंडपा के साथ वो चला जाता है ईवान, और जो लैंड शीचान और जो जियांगचन है सो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इस तरह फिर ये दोनों कमरे में जाते हैं। ईबो और जान देखते हैं उन दोनों का कमरा बहुत ही अच्छा से डेकोरेट हो गया है। वो दोनों फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, और उन दोनों का ये उसका वेडिंग नाइट समझिए, वेडिंग नाइट उन दोनों अपना स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह ईवो उठ गया था। उसके बाद उसके डोर पे नॉक कर रहा था। तो फिर ईवो डोर को खोलता है, देखता है ईवान है। ईवान बोलता है डैडा आप इतने लेट तक क्यों सो रहे हो, देखो मतलब कि ग्रैंडफादर भी उठ गए हैं, मतलब कि अंकल भी उठ गए, और मेरे भी अंकल उठ गए, देखो देखो, और आप और मामा इतना देर तक क्यों सो रहे हो। तो जो ईवो से बोलता है मैं और मम्मा ना रात में बहुत सारे काम किए थे इसीलिए। तो ईवान बोलता है क्या सच में, तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया डैडा। तो जो ईवो है स्माइल करते हुए बोलता है क्योंकि यहाँ पे आपका कोई काम नहीं था, सिर्फ मम्मा डैडा का काम था। तो ईवान बोलता है ओ मैं भी छोटा हूँ ना इसलिए। तो जो ईवो बोलता है हाँ इसलिए। उसके बाद देखता है कि उसकी मॉम सो रही है। उसके बाद ईवो लेकर के जाता है वहाँ। तो जो ईवान है सो अपने मदर के पास जा कर के सो जाता है। और फिर जो ईवो ने मतलब जान का ऊपर का मतलब क्लोथ और नीचे का लोवर पहना दिया था। उसके बाद फिर जो ईवान देखता है उसकी मम्मा सो रही है, उसके बाद उसको हग करके सोने लगता है। तभी जब जान को फील होता है कि उसके पास कोई आया है, उसके बाद फिर अपनी आंखों को खोलता है, देखता है उसका बेबी है। फिर उसे हग कर लेता है और बोलते बेबी क्या हुआ। तो जो ईवान बोलता मम्मा आप रात को क्यों नहीं सोए, देखो देखो आप फूल वाले बेड पे सोए हो। तो जो जान देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा आपको भी सोने है ना। तो जो ईवान बोलता हाँ मुझे भी सोना है ये फूल वाले बेड पे। तो जो
जान बोलता है ओके, तो आप भी सो जाओ। उसके बाद फिर ईवो बोलता है पर जान का आपको उठना पड़ेगा ना, आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो और ईवान को भी फ्रेश करवाना है। फिर जो ईवान बोलता है पर डैड अब मुझे सोना है। फिर जो ईवो बोलता नहीं। उसके बाद फिर जो ईवो है सो अब फ्रेश होकर के खुद से आता है और उसके बाद फिर ईवान को लेकर के जाता है। फिर ईवान को अच्छे से फ्रेश वगैरह करवाता है, उसके क्लोथ वगैरह पहनाता है। उसके बाद फिर जो जान है सो जान के पास जाता है। फिर ईवान को बोलता है कि आप अपने ग्रैंडफादर के पास चले जाओ। तो ईवान बोलता है ओके, आप नीचे कब आओगे? तो जो ईवो बोलता है बस मैं मम्मा के लेकर के 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो जो ईवान बोलता है ओके। उसके बाद ईवान वो नीचे चला जाता है। फिर जो ईवो है सो जान को उठाता है, उसे उठा करके वॉशरूम लेकर के जाता है। फिर जो जान बोलते है ईवो तुम क्या कर रहे हो, मुझे सोने दो ना। तो जो ईवो बोलता है नहीं जान का, अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है और हम दोनों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बेबी ने भी नहीं किया, घर वाले भी नहीं किए हमें ब्रेकफास्ट, तो हम लोग को करना पड़ेगा ना। तो जान है सो अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलता है और फिर उसे मतलब बाथ टब में बिठा दिया था ना ईवो ने। उसके बाद फिर एक बाथ लेता है। उसके बाद फिर शावर में उसे ईवो लाता है, शावर दिलवाता है। फिर उसे उसी तरह उठा करके कमरे में लाता है, उससे कपड़े वगैरह देता है। फिर जो जान है उसे पहनता है। फिर वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो बेचारा खड़ा हो नहीं रहा था, क्योंकि हाँ इतना दिनों के बाद उन सभी के बीच में ये सब हुआ था तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ना। तो फिर जो ईवो है उससे बोलता है रुकिए 1 मिनट। उसके बाद पेन किलर लाता है, उसके बाद फिर देता है पेन किलर। फिर जो जान है पेन किलर खाता है। उसके बाद जो ईवो बोलता है मैं आपको उठा कर लेकर चलूँ नीचे। तो जो जान बोलता है तुम पागल हो, घर में बहुत सारे लोग हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर जो ईवो और जान धीरे धीरे जा रहे थे। जान धीरे धीरे चल रहा था, थोड़ा वो लिंपिंग कर रहा था, मतलब कि वो अच्छे से नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर वो सब धीरे धीरे से आकर के बैठ जाते हैं और सभी उसकी तरफ देख रहे थे। उसके ब्रदर लांसीचान और जियांगचान। उसके अंकल फिर बोलते ठीक है चलो खाओ, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो जो सब हाँ करते, फिर ईवान को जो जान है जो फीड करवाता है। फिर ईवान को हो जाने के बाद फिर खुद कर खाना खाता है। उसके बाद ईवो और सभी खाने खाते हैं। इसके बाद उसके अंकल बोलते हैं ईवो तुम अपने कंपनी को शिफ्ट करा रहे हो ना यहाँ। तो फिर जो ईवो बोलता है यस अंकल, मैंने ये प्लान पहले ही बना लिया था, इसलिए मैं युयांग को लेकर के यहाँ आया था। फिर युयांग और उसकी बहन कहाँ है? तो सब बोलते हैं कि वो यहाँ से 2 दिनों के लिए कहीं पे गए घूमने के लिए। पर ईवो बोलता पर मुझे नहीं बताया। तो उसके अंकल बोलते हाँ हम वो दोनों मुझे बता करके गए। तो जो ईवो बोलता हाँ मैं तो मेरे मैरिज में भूल ही गया उन दोनों का, कब तक आएंगे? तो बोले बस कल तक आ जाएंगे वो सब। तो जो ईवो बोलता है अच्छा ठीक है, पर उसी को मैंने बोला था कंपनी को यहाँ शिफ्ट करवाने के लिए, इसलिए वो आया था यहाँ पे और हो रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ एम्प्लॉय वगैरह सभी आ जाएंगे। तो उसके अंकल बोलते हैं अच्छा ठीक है, पर अभी तुम काम पे तो नहीं जाओगे? तो जो ईवो बोलता है हो सकता है मैं एक टाइम के बाद, मतलब लंच टाइम के बाद फिर मैं चला जाऊँगा वहाँ पे कुछ काम करने के लिए। तो जो उसके अंकल बोलते हैं ठीक है पर हम लोग जा रहे हैं। फिर जो सिचान बोलते हैं अंकल। तो उसके अंकल बोलते हैं सिचान। तो सिचान बोलते हैं मुझे आपसे बात करनी। तो उसके अंकल बोलते हैं हाँ बोलो। तो फिर जो सिचान बोलते हैं कि वो मैं ना। तो उसके अंकल बोलते हैं हाँ बोलो, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? तो जो सिचान बोलते हैं कि मैं ना जियांग चैन से प्यार करता हूँ और वो उससे मैरिज करना चाहता हूँ। तो उसके अंकल मतलब कि उन सभी को देखते हुए बोलते क्या मतलब है तुम्हारा, ये कब से चल रहा है? तो जो सिचान बोलते हैं वो ना जब से ईवो का चल रहा था तब से। तो जो उसके अंकल बोलते अच्छा तुम दोनों ब्रदर इन दोनों ब्रदर से प्यार करते थे और मुझे ही नहीं पता, मेरा ग्रैंड चिल्ड भी आ गया, क्या तुम्हारा भी कोई है, कोई बच्चा वगैरह होगा ना? तो जी सिचान बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है अंकल। तो जो उसके अंकल बोलते चलो तुमने तो कोई बच्चा वगैरह नहीं लाया, पर ईवो ने देखो तुमसे छोटा है पर जल्दी ला लिया। तो जो सिचान है अपने सर को झुका लेते और जियांग ने इतना अपना सर झुकाए हुए था। तभी जो उसके अंकल बोलते हैं क्या तुम दोनों अपने रिलेशन में सीरियस हो? तो वो सब बोलते हैं हाँ। उसके बाद फिर बोलते हैं लैनकुरन क्या बोल जियांग चैन की तरफ देख कर क्या तुम मैरिज करना चाहते हो इससे? तो फिर जियांग चैन हाँ बोलता है। तो फिर बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम दोनों कब करने चाहते हो? तो जो सिचान बोलते हैं कि बस
अभी मन नहीं है, बाद में हम लोग कर लेंगे, हम लोग दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो जो सब उसके अंकल बोलते अच्छा ठीक है, जब तुम लोग का मन हो तुम दोनों कर लेना, ओके। तो सब हाँ बोलते हैं। फिर इसी तरह टाइम स्किप होता है, हम शाम को टाइम का देखते हैं। फिर युवान है सो जान के पास था, फिर जो ईबो से बोलता है जान का, तो जो जान बोलता हाँ, तो फिर ईबो बोलता है मैं जा रहा हूँ। युवान मतलब कि यांग यांग आ गया है और उसकी बहन भी आ गई है। तो यांग यांग की बहन यहीं पे आएगी और यांग यांग और हम जा रहे हैं कंपनी, वहाँ पे मतलब सेटल वगैरह करवाना है ना। फिर यांग यांग चला जाएगा वहाँ यहाँ से और मैं यहीं पे रहूँगा। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, क्या तुम जा रहे हो अभी ऑफिस? तो कि हाँ हम ऑफिस जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये अपने युवान के फोरहेड पे किस करता है। फिर युवान बोलता है डैडा पर मुझे भी जाना है। तो फिर ईवो बोलता है आज नहीं बेबी, मैं कभी और लेकर के जाऊँगा तुम्हें, ठीक है। तो जो ईवो इस तरह बोलता है तो फिर युवान बोलता ओके। उसके बाद फिर जो जान बोलता ठीक है अच्छे से जाना, ठीक है। तो फिर ईवो बोलता ओके। उसके बाद फिर वो उसे भी एक किस करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। इस तरह टाइम स्किप होता है। कुछ हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं। आज था जियांग चैन और क्या बोलते हैं लैन सीजन का मैरिज। उन दोनों ने फैसला किया था कि बहुत ही साल रिलेशनशिप में हो गए वो सब, तो अब उन दोनों को मैरिज कर लेना चाहिए। तो आज उन दोनों का मैरिज था, वो सभी चर्च में थे। फिर जान भी वहीं था। तभी उन सभी का मैरिज हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद फिर जो जान है सो आने के लिए वहाँ से मतलब थोड़ा सा चलता है अपने कार के पास आने के लिए, तभी जान बेहोश हो जाता है। उसके बाद सभी घबरा जाते हैं, बोलते क्या हुआ। उसके बाद फिर वो भी घबरा जाता है। फिर जो युवान को मतलब नीहोसन पकड़ लेता है और फिर जो सभी मतलब हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे चेकअप किया जाता है। फिर उसे पता चलता है कि जो जान है सो प्रेग्नेंट है, वो भी 2 वीक्स का। तो फिर सभी खुश हो जाते हैं। रीबो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि युवान के बदले जब युवान के लिए प्रेग्नेंट था जब भी जान, तब उसने कभी देखा नहीं था कि कैसे संभाला था। युवान बड़ा हो गया तब ना मिला है वो, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके अंकल भी खुश थे, सभी खुश थे घर में। लैंसी चैन, जियांग चैन सभी खुश थे। उसके बाद फिर इसी तरह घर आते हैं। फिर लैंसी चैन और जियांग चैन अपने हनीमून के लिए बाहर चले जाते हैं। और फिर जो विंग को अच्छा से जान का अच्छे से ख्याल रखा जाता है। युवान भी मतलब कि जान के बेली को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होता जाता था। उसके बाद फिर उसे ख्याल रखा जाता था। और फिर इसी तरह टाइम स्किप होता है और 9 मंथ के बाद हम डिलीवरी का सीन देखते हैं हॉस्पिटल का। उसके बाद वहाँ पे मतलब कि बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। उसके बाद फिर जो ईबो और उसके अंकल सभी मतलब बाहर में थे। उसके बाद सभी लैन सीजान और क्या बोलते हैं जियांग चैन भी थे। जियांग चैन यहाँ पर भी प्रेग्नेंट था 2 मंथ का, ओके। उसके बाद फिर जो बेबी लेकर के नर्स मतलब आते हैं डॉक्टर, और फिर बेबी को देते हुए बोलते हैं कि मुबारक हो, आपको फिर से एक लड़का हुआ, वो भी अल्फ़ा। उसके बाद सभी खुश हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद फिर कुछ घंटे के बाद फिर सभी जान से मिलते हैं। फिर जान अपने बेबी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर ईबो भी उसे फोरहेड पे किस करता है और युवान है जो सो अपने बेबी को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है, उसे लेने की कोशिश करता है। पर ईबो बोलता नहीं, बेबी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, आप नहीं ले सकते हो। तो युवान बोलता पर मैं कब लूँगा डैड। तो उसके डैड बोलते हैं कि मतलब ईबो बोलता है कि जब बेबी बड़ा हो जाएगा उसके बाद तुम लेना, ठीक है। तो युवान अपने सर को नोट करता है। उसके बाद फिर इसी तरह फिर जान को लेकर के घर आ जाते हैं और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। और यहीं पे हम स्टोरी के एंड करते हैं, ओके। अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना। और मैं न्यू स्टोरी कल से लाऊंगी। और ये स्टोरी मैंने बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग खींच दिया, इसके लिए सॉरी, ओके।